सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। 5 तारीख को हमने खटीमा ब्लॉक में एक मीटिंग करी थी ऑनलाइन, लेकिन इंटरनेट में समस्या होने के कारण उससे बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए। तो उस मीटिंग में जो-जो बातें हुईं, उसके मुख्य बिंदु मैं यहाँ पर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देख लें, ताकि निष्ठा 3.0 एफएलएन ट्रेनिंग के आप दोनों कोर्सेज़ इस माह के अच्छी तरह पूरे कर लें और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इससे संबंधित हम बात करते हैं। इस वीडियो में हम जो मुख्य बिंदु हैं जिन पर चर्चा करेंगे, वो हैं कोर्सेज़ को कैसे सही प्रकार से जॉइन करना है और सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं। दूसरा, अक्टूबर माह के लिए 2 कोर्स कौन-कौन से हैं, ताकि सही कोर्सों का चयन हो सके। फिर कोर्स पूरा करने की समय सीमा क्या है। चौथा बिंदु हमारा होगा कोर्स के सभी कंटेंट्स को कितने समय में पढ़ना या देखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाँचवाँ, दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म पर नया क्या है। छठा, आईडी व पासवर्ड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और सातवां पॉइंट है डेटा संबंधित समस्या, जो कई लोगों ने इसको महसूस किया। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जाते हैं कि कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है। उसके लिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल पर दीक्षा खोल लेंगे। इस दीक्षा ऐप के अंदर सही प्रकार से कोर्सेज़ का चयन कैसे करना है, उसके अलग-अलग तरीके मैं आपको बता दूंगा। मेरी स्क्रीन में सामने ही आ रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक सर्च वाला बटन है। किसी में हो सकता है ऊपर भी आए। यहाँ पर नीचे सर्च वाला बटन है। मैं इसमें गया सबसे पहले और मैंने यहाँ सर्च में टाइप कर लिया UK स्पेस FLN। FLN का मतलब है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और इसको मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद देखो कुछ कोर्सेज़ आ गए। अब मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि मैं सही कोर्सेज़ का चयन कैसे करूँ। पहले UK निष्ठा FLN, फिर उसके बाद OD, ये अलग है। फिर ये आया UK अंडरस्कोर दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। फिर है UK अंडरस्कोर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। तो यही दोनों जो कोर्स हैं जो UK से स्टार्ट हैं, UK मतलब उत्तराखंड है, उसके बाद अंडरस्कोर बना हुआ और दोनों कोर्सेज़ के नाम लिखे हैं। इन दोनों कोर्सेज़ को ही हमने ज्वाइन करना है। यही 2 सही कोर्स हैं जो हमने करने हैं उत्तराखंड में। इसके बाद हमने इसमें पहला वाला कोर्स है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। हम इस कोर्स को खोल लेंगे। यहाँ से खुलने पर इस प्रकार से आएगा। अब मैं एक कोर्स कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स आ रहा है। अन्यथा यहाँ पर जिसने ये कोर्स स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पर लिखा आएगा जॉइन कोर्स, और यहाँ पर ऊपर आपकी प्रोग्रेस आएगी। आप यहाँ पर जॉइन कोर्स कर लेंगे तो आपका कोर्स जॉइन हो जाएगा। उसके बाद कोर्स मॉड्यूल्स में ये कई सारे मॉड्यूल्स हैं, ये अलग अलग से कंटेंट्स हैं। इन सारे कंटेंट्स को हमने सही से पढ़ना है और सबसे अंत में मूल्यांकन है, जो इसका वास्तविक टेस्ट है, जिसमें आपके 20 प्रश्न आएंगे और हर किसी प्रश्न के लिए 4 उत्तर दिए होंगे। आपने सही उत्तर का चयन करना है और इसमें कम से कम इसमें 3 मौके मिलेंगे मूल्यांकन के, और किसी भी एक मौके पर हमें कम से कम 14 नंबर यानी कि 70% अंक प्राप्त करने हैं, तभी हमारा कोर्स पूरा माना जाएगा और सर्टिफिकेट हमें प्राप्त होगा। सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है इसके लिए, इसलिए इसको पूरा समय दीजिए और आराम से इसको पढ़िए। तो ये कोर्स ज्वाइन करने का एक तरीका हो गया। अब विषय ये है सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा हमें। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप होम स्क्रीन में आ जाएंगे। होम स्क्रीन में जब आप दीक्षा खोलते हैं तो सबसे दाईं तरफ राइट साइड में नीचे ये देखिए आदमी जैसा बना हुआ है, ये प्रोफाइल पेज पर लेके जाएगा हमको। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा प्रोफाइल खुल गया। इसमें आपका नाम लिखा हुआ, दीक्षा आईडी लिखी होगी सबसे ऊपर, फिर स्कूल का नाम और अन्य चीज़ें होंगी। इसको हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है कि आपने कोर्स कर लिए हैं और बगल में सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, जहाँ एक आँख जैसी बनी हुई है। तो जो सर्टिफिकेट मैंने प्राप्त करना है मैं उस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए ये सर्टिफिकेट आ गया और यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ ऊपर नीले रंग वाले बॉक्स में, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पूछेगा आपने कैसे डाउनलोड करनी है, PDF या PNG। आप कोई सी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपका रहेगा यदि आप 70% मार्क्स ले आते हैं, जिसके लिए सिर्फ 3 मौके हैं, चौथा मौका नहीं है। अब वापस आते हैं, हम अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं।
हमारा अगला बिंदु है अक्टूबर माह के लिए 2 कोर्स कौन से हैं। मैंने आपको बता दिया अक्टूबर माह के लिए 2 कोर्स, यूके दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना और यूके बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। ये 2 कोर्स हैं जो हमें अक्टूबर माह में करने हैं। अगले बिंदु पर आते हैं हम, कोर्स पूरा करने की समय सीमा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, कोर्स जो हमें ज्वाइन करना है वो किसी भी स्थिति में एससीईआरटी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 25 तारीख तक ज्वाइन करना है और उसको ख़त्म करने की तिथि माह की अंतिम तिथि होगी। ये समय सीमा एससीईआरटी द्वारा तय की गई है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है, यह सूचना सभी डाइट से 25 तारीख को जानी है। इसका मतलब ये है कि हमें ये कोर्स जल्दी से जल्दी 20 तारीख या 22 या 24 तक पूरा कर लेना है, जिससे कि सूचना सही समय पर ब्लॉक से डाइट तक भेज सकें और डाइट से सही समय पर वो सूचना एससीईआरटी तक पहुंच जाए। फिर वहाँ से डेटा बन के आएगा मंथ के एंड में कि कितने लोगों का सर्टिफिकेशन हो चुका है और कितनों का नहीं हुआ है। अगला बिंदु देखते हैं कोर्स के सभी कंटेंट्स को कितने समय में पढ़ना या देखना है। तो मैं आपको बता दूं, कोर्स के जितने भी कंटेंट्स हैं, उदाहरण के तौर पर मैं बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन वाला कोर्स खोलता हूँ। मैं कोर्स कर चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ 2 चीज़ें हैं जहाँ लिखा है हरे कलर में यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स, उसके नीचे कोर्स डिटेल्स है और कोर्स मॉड्यूल्स हैं। मैं कोर्स मॉड्यूल में आता हूँ। अब सबसे पहला इसमें है कोर्स का सिंहावलोकन। मैंने इसको खोला, अब ये स्टार्ट अगेन आ रहा है क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ, जिसने नहीं किया उसमें नहीं आएगा। सबसे पहले कोर्स निर्देश है, मैं इसको खोलता हूँ उदाहरण के तौर पर। यहाँ प्ले का बटन आया, मैंने इसको प्ले किया और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यह जो पहला कंटेंट है 2 पेज का है, 2 पेज का है और मुझे इसको पढ़ना है पूरा। लेकिन मैं इसको जल्दीबाजी में मान लीजिए नहीं पढ़ता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ाता रहता हूँ और इसको कोर्स को फिनिश कर देता हूँ। तो आ गया यू जस्ट कंप्लीटेड कोर्स निर्देश आप पढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे ऊपर देखेंगे इस गोले में समय लिखा आ रहा है 18 सेकंड का। कहने का मतलब ये है 2 पेज 18 सेकंड में पढ़ना संभव नहीं है। औसतन हम ये मान सकते हैं कि 1 डेढ़ या 2 मिनट तो एक पेज में पढ़ने में लगेंगे। तो 2 पेज में कम से कम 3-4 मिनट का समय होना चाहिए और ये जल्दी हो जा रहा है। हर कंटेंट के पीछे टाइमर लगा हुआ है और ये निश्चित है कि आप समय से पहले यदि उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं तो ये टाइमर जो है ये इंडिकेट कर देगा कि आपने इस सेक्शन को स्किप किया है और इसमें फ़िल्टर लगा के अलग से सूची बन जाएगी ऐसे लोगों की जिन्होंने कंटेंट को स्किप किया है। तो इसलिए इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है और जो भी कंटेंट है उसको सही से पढ़ना है, पूरा टाइम देना है। कोई वीडियो है तो उसको पूरा करना है, कोई एक्टिविटी है उसको पूरा करना है, तभी यह पूरा माना जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है दीक्षा प्लेटफॉर्म पर नया क्या है। तो देखते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म पर नया क्या है। ये दीक्षा को लिया, इसके होम पेज पर हम बाईं तरफ सबसे पर 3 लाइन बनी हुई हैं। इन 3 लाइन पर मैं जब क्लिक करता हूँ इस तरह से मेरा नाम लिखा जाता है। यहाँ पर यूज़ दीक्षा एज, ऑप्शंस में आते नीचे माई ग्रुप्स है, स्विच टू क्लासिक दीक्षा एक्सपीरियंस है। तो यही स्विच टू क्लासिक दीक्षा एक्सपीरियंस है जो नया ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऐसा शुरू में आता है क्योंकि मैंने पहले से स्विच कर रखा था, वो भी स्विच उसने हटाया है। अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप दोबारा यदि ट्राई न्यू दीक्षा एक्सपीरियंस पर करेंगे इस प्रकार से आएगा। पहली लाइन को छोड़कर माई लर्निंग पर नीचे जो फीचर्ड लिखा है, ये फीचर्ड नया सेक्शन है। यहाँ देखिए ये निष्ठा के कोर्स हैं ऑनलाइन, ये सेकेंडरी कोर्सेज हैं, इसको छोड़ देना है। दूसरा ये भी सेकेंडरी कोर्स है, इसको छोड़ देना है। ये देखिए ये है क्लिक हियर फॉर निष्ठा FLN कोर्सेज। ये FLN वाले जो हैं ये प्राथमिक संवर्ग के लिए हैं, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को अध्यापन कराते हैं। उन अध्यापकों के लिए है। नीले रंग का बॉक्स बना हुआ है, इसमें निष्ठा लिखा हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने से सिर्फ वही कोर्स आएंगे जो मुझसे संबंधित होंगे, कोई और कोर्स नहीं आएगा। यहाँ ये दोनों कोर्स मेरे को दिख रहे हैं और मैं यहाँ से बड़े आराम से दोनों कोर्स कर सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम सीधे कोर्स तक पहुँच जाएंगे बड़े आराम से। आप समझ गए होंगे, हमने इसमें फीचर्ड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से जो नीले रंग का बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। ये प्राथमिक के लिए ये है।
और बिल्कुल वही कोर्स खुलेंगे जो आपके लिए हैं, क्योंकि आप SCRT में एनरोल हो चुके हैं। अगले बिंदु पर आते हैं। अगला बिंदु है आईडी और पासवर्ड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो आईडी और पासवर्ड संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपकी जो भी दीक्षा पर आईडी है, चाहे आपका मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको अपने पास इस निष्ठा ट्रेनिंग के ख़त्म होने तक, अंत तक ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इसको ब्लॉक द्वारा या डाइट द्वारा मांगा जा सकता है और उस समय ये आपने उपलब्ध करवानी होगी। एक महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर आ रही है लोगों के, ये है डेटा संबंधित समस्या, जो हमारा आखिरी बिंदु है। ये डेटा संबंधित समस्या क्या है? जो वीडियो इसमें जो हैं वो बहुत HD हाई डेफिनेशन वाली वीडियो हैं और वो डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं। तो इसलिए अपना डेटा पूरा इसमें रखें ताकि आराम से आप कोर्स कर सकें और कोर्स करने में कोई दिक्कत ना आए। और कोर्स को पूरा करने पर 1000 रुपये प्रति अध्यापक के दर से दिए जाएंगे सरकार द्वारा आपके खाते में। तो यही महत्वपूर्ण बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद।